Hello children, I am back again with one more interesting video about the methods of spread of infection. जैसा कि लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं और क्यों उनको हम हार्मफुल बोलते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का वीडियो है कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, तो वो जो इन्फेक्शन होता है उसके स्प्रेड होने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में डिजीजेस को कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगस, वायरस कुछ भी हो सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं, उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये ना सिर्फ एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स के अंदर भी डिजीज का कारण बनते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कैसे। एनिमल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, एनिमल्स के अंदर ये जो डिजीजेस होते हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम देते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस की डेफिनेशन क्या है? विच ट्रांसमिट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। किन किन मेथड्स के द्वारा? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी इंसेक्ट के काटने से, या फिर किसी एनिमल की बाइट से, और एक और इसका मेथड है फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। तो ये जो मोड्स हैं इनकी वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। इसी वजह से इस डिजीजेस को हम नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस विच occurs because of the communication between infected as well as healthy person. All right, तो एक और डिजीज है इसमें जो एनिमल्स में पाई जाती है, बेसिकली विद द ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का साइंटिफिक नेम होता है बॉट्यूलिज्म। ठीक है, बॉट्यूलिज्म इसको इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये बॉटल्ड और कैंड फूड जितने भी होते हैं जिसमें रेडीमेड फूड आइटम्स पाई जाती हैं, वो अगर कहीं से भी पफ होती हैं या कहीं से उसकी सील अगर टूटी हुई होती है, ब्रोकन सील्स होती हैं, तो बैक्टीरिया उस सील के द्वारा उसके अंदर जाकर उस फूड आइटम को इन्फेक्ट कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये जो फूड पॉइजनिंग किसी पर्सन को हो गई है? तो इसमें ये नीचे देखिए सिम्टम्स दिए हुए हैं। वॉमिटिंग है, उसको वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा, स्टूल लूज हो जाएगा, उल्टी आएगी और उसको हेडेक होगा। तो ये है एनिमल्स के अंदर किस तरह से ये डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से डिजीजेस स्प्रेड होते हैं? इसी तरह से जिस तरह से एनिमल्स में होते हैं, बट प्लांट्स में उसका जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्प्रेड आउट होता है। तो यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ये देखिए आपके सामने आप देख पा रहे हैं। टोबैको मोजाइक वायरस है, ठीक है, लीफ कर्ल होता है और पोटैटो ब्लाइट होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी गिवन है, वहां से आप इनके नेम्स लर्न कर लेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर देखिए लीव्स में आपको कहीं कहीं पर कुछ कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये देखिए। दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली फंजाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्फेक्शन स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्प्रेड होता है डिजीजेस का, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है आपको, पहले की स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया है कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स के द्वारा भी ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। इंसेक्ट अगर बाइट कर जाए जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोज, और एनिमल्स अगर बाइट कर जाएं जैसे कि मंकी, डॉग और कैट, तो इनकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है।
यहाँ पर देखिए, as you can see here, ये the man who is eating this food, it is being contaminated with the help of these flies. तो ये flies उस food को contaminate कर रही हैं because it is not covered. और जो उस फ्लाई के अंदर जो जर्म्स हैं, फ्लाई क्या है, फ्लाई इज अ कैरियर ऑफ डिजीज। तो फ्लाई के जो लेग्स हैं या उसके जो विंग्स हैं, उनके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक होंगे वो इस फूड के द्वारा इस पर्सन के बॉडी में जा सकते हैं। ये देखिए एरो के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। सो दिस पर्सन मे फॉल इल बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड which is being spread out by the insects, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मॉस्किटो के द्वारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है आपको। दिस इज अ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के काटने से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर और मलेरिया, राइट, एनसेफेलाइटिस। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए आपको एग्जाम्पल्स भी नजर आ रहे होंगे। मलेरिया है, डेंगू फीवर है, रेबीज है। रेबीज बेसिकली डॉग्स और कैट्स के काटने से हो जाता है, ठीक है। तो ये है इन्फेक्शन स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट कुछ डिजीजेस हैं एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न डिजीजेस बच्चों वो होती हैं जो कि जिनके जो पैथोजेंस हैं वो एयर से होते हुए काफी छोटा या बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। That is why they are called airborne diseases. तो एयरबॉर्न डिजीजेस किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हुआ है वायरस, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंजाई के भी कुछ स्ट्रेन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपको पता है आपका जो लॉकडाउन चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिजीज। कोविड-19 इज अ डिजीज which is also the example of airborne disease. इसमें जो कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस जो है वो एयर पार्टिकल से होता हुआ जो एक कैरीड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बॉडी से निकलकर एयर से होता हुआ हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाता है। सिमिलरली एक और डिजीज है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, इट इज ऑल्सो द एयरबॉर्न डिजीज। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में हम आते हैं, उसके द्वारा यूज करी गई हम चीजों को यूज करते हैं, उसके बेड्स, उसके टॉवेल्स और उसके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, तो उस वजह से वो डिजीज हेल्दी पर्सन में आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर क्या शो किया गया पिक्चर में, वेरी ब्यूटीफुली it is being presented to you and you are all smart kids. आप सब समझ पा रहे होंगे इस पिक्चर से कि किस तरह से इसमें दिखाने की कोशिश की गई है डायरेक्ट कांटेक्ट से इन्फेक्शन कैसे होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ स्लाइड में आप देखेंगे। एड्स है, सेकंड इज चिकन पॉक्स। सो इन योर बुक्स देयर आर गिवन सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन थ्रू वाटर एंड फूड। पानी और भोजन के द्वारा भी इन्फेक्शन होता है, जिसकी मैं आपको पहले एक स्लाइड भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें कि इंसेक्ट्स को हमने कैरियर एज अ कैरियर शो करके दिखाया था कि कैसे वो डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी फूड आइटम के ऊपर देयर आर सो मेनी फ्लाइज सिटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे वो जितने भी जर्म्स उनके बॉडी पे स्टिक हैं वो सब दे विल ड्रॉप ओवर दिस फूड आइटम एंड व्हेन वी विल कंज्यूम दिस फूड आइटम व्हाट विल हैपन, दिस contaminated food when enters in our stomach it will cause the diseases. So these are the infectious diseases. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किस तरह से पानी से होते हुए डिजीज जो है, डिजीज के जर्म्स जो हैं थ्रू सॉइल दे विल एंटर थ्रू सॉइल, और ये जो वाटर टेबल है हमारा, वाटर टेबल के अंदर जो पानी है उसको इन्फेक्ट कर देगा और व्हेन वी विल कंज्यूम दिस इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड वाटर व्हाट विल हैपन, वी मे फॉल सिक। सो यहाँ पर समरी क्या है, आज हमने क्या सीखा अपने इस वीडियो से, ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन, किस तरह से ह्यूमंस के अंदर पैथोजेंस के द्वारा
ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में, पैथोजेंस का ट्रांसमिशन होता है। पहला है, एक समरी फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, एयर से, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से हो सकता है, और इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट एंड फीसिस, and the last one is infection caused by the pathogens in blood stream and tissues. Ultimately जो भी germs हमारे बॉडी में गए हैं बच्चों, वो सारे कहाँ पर जाकर हमारे बॉडी में मिक्स हो जाएंगे? They will ultimately get into our blood stream. तो ये यहाँ पर RBCs दिखाए गए हैं. Actually this is what? This is the blood. तो जैसे ही ब्लड में कोई भी इन्फेक्टेड जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, तो हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।